Vande Mataram friends, welcome again the Lord Spring part 2 and video number 3. So dear friends, next paragraph है Savita, a young girl in a draped pink dress, sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongues of a machine. So dear friends, here we can see that the new character Savita. Savita is a young girl in a draped pink dress. Draped pink dress, that means dull, colorless pink dress. Sits alongside an elderly woman. सविता जो है उन्होंने कलरलेस पिंक ड्रेस पहना हुआ है और वो जो है अपने एल्डरली जो वुमन है उनके पास जाके बैठ जाती है एंड सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और जो पीसेस ऑफ ग्लास है, ग्लास के जो टुकड़े उसको सोल्डरिंग कर रही है, ज्वाइन कर रही है. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ अ मशीन. टोंग ऑफ अ मशीन दैट मीन्स ऑटोमेटिक मशीन्स. उसके हाथ जो है इतने इजीली मैकेनिकली मूव हो रहे जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन जो है वो मूव होती है. हालांकि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो है वो डेली रूटीन वाली प्रोसेस है, तो उसको एक हैबिट हो गई, तो उसके वर्क में जो है वो स्पीड आ गई है, इसीलिए उन्होंने जो ये मैकेनिकली जो हैंड्स को अपने ऑटोमेटिक मशीन के साथ कंपेयर किया हुआ है. I wonder if she knows the sanctity means holy of the bangles she helps make. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसको इसका मीनिंग पता होगा. sanctity means holy, कि जो वो हेल्प कर रही है बैंगल्स बनाने में. It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage. Auspiciousness means गुड ओमेन. मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको शायद पता होगा कि जो बैंगल्स बनाने में वो जो हेल्प कर रही है, वो बैंगल्स जो है वो एक सिंबलाइजेस है इंडियन वुमन की सुहाग का. ऑस्पिशियस इन मैरिज, ज्यादातर वीमेन जो है शादी के वक्त ये जो गुड वोमेन्स सुहाग में पहनती है, तो उसका मीनिंग उसे पता होगा क्योंकि ज्यादातर जो इंडियन वुमेन्स है वो बैंगल्स पहनती है. इट विल डाउन ऑन अर्थ सडनली वन डे व्हेन हर हेड ड्रेप्ड विथ कवर विथ अ रेड वेल, हर हैंड्स dyed red with henna and red bangles roll on to her wrist. तो इट विल डाउन, डाउन का मतलब है रियलाइज, अंडरस्टैंड. वो एक दिन समझ जाएगी. सडनली वन डे, एक दिन जब, when her head is draped with means covered with a red veil. यहाँ पे ऑथर जो है वो कहना चाहते कि सविता को एक दिन जो है वो समझ में आ जाएगा कि उसके जो हेड है, शादी के बाद उसको जो पूरा जो फेस है वो रेड जो घूंघट है उससे वो कवर करना पड़ेगा. फिर शादी के वक्त उसके जो हाथों में हो रेड कलर की हीना मेहंदी जो है वो लगाएंगे, और रेड कलर की बैंगल्स जो है वो अपने कड़ाइयों में, कलियों, अपने हाथों में जो पहनाई जाएगी. तो यहाँ पे देखो 3 जगह पे रेड 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 है. शादी के वक्त घूंघट जो है वो रेड कलर का होगा, जो अपना चेहरा उसे कवर करना पड़ेगा, और शादी के टाइम पे हीना जो रेड कलर की मेहंदी जो है वो उसको लगाएंगे, और जो चूड़िया जो है वो भी रेड कलर की है उसे पहनाई जाएगी. शी विल देन बिकम अ ब्राइड. वो क्या हो जाएगी? दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो. एक ओल्ड वुमन जो है, जैसे पहले उनकी जो शादी हुई थी उसे भी मेहंदी लगाई गई थी, वो भी दुल्हन बनी हुई थी. शी स्टिल हैज बैंगल ऑन हर रिस्ट. और उन्होंने भी अपने हाथों में जो है, कलाई में जो है वो चूड़ियां पहनी हुई थी. बट नो लाइट इन हर आईज. लेकिन उनकी आंखों में जो है वो चमक नहीं है.
तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई हमारी जैसी सिचुएशन है वैसी सिचुएशन जो है वो सविता की भी आएगी। और यहाँ पे जो ओल्ड वुमन है वो बताना चाहती है कि भाई एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drain of joy, that means unhappiness, tired। यहाँ पे जो ओल्ड वुमन है वो कहना चाहते कि इतने सालों से हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं मिल पाया। That means she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime। That's what she has repeated। यहाँ पे repeated का मतलब है obtain। एक की एक बात जो है उसका दुख दर्द जो है वो रिपीटेड कर रही है कि भाई हम इतना काम करते हैं फिर भी हमें एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स। और उनके हस्बैंड जो थे वो कहते हैं कि भाई जिसकी जो हस्बैंड है उसकी जो दाढ़ी जो है वो फ्लोइंग बियर्ड है, वो मतलब में वो रेगुलर इधर उधर मतलब में जो दाढ़ी जो है वो कंप्लीट नहीं है। वो कहते हैं कि भाई मुझे बेंगल्स के अलावा कुछ पता नहीं है, बेंगल्स बनाना ही मैं जानता हूँ, दूसरा काम मुझे आता नहीं। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। ज़्यादातर जो है मैंने मेरे फैमिली के लिए एक घर बनवाया है, दूसरा कुछ नहीं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime। He has a roof over his head। Roof over his head का मतलब है house to live in। ये सुनने के बाद जो अथर जो हो ये सुनती है कि भाई जो मुकेश के फादर है वो ये कहना चाहते हैं कि कई लोग जो है इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वो लोग घर बनाने में फेल हो जाते हैं, एटलीस्ट मैंने एक घर तो बनवाया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू इट, रिंग्स इन एवरी होम। यहाँ पे रिंग्स इन एवरी होम दैट्स मीन्स आप देखेंगे कि हर घर में बस यही सैडनेस एक्सप्रेशन जो है हमें दिखाई देता है कि भाई लोगों कितना हार्ड वर्क करते हैं अपना बिजनेस जो है बेंगल्स बनाने में, फिर भी उनके पास इतना पैसे नहीं, मनी नहीं है, इवन एक वक्त खाना भी नहीं मिलता है। फिरोजाबाद की हर गली में हर घर में बस यही एक जो साउंड जो है वो रिपीट होता है कि भाई लोगों के पास तो घर भी नहीं है, एटलीस्ट मैंने एक छोटा सा घर तो बनवाया है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। लेमेंट मीन्स कंप्लेन, इको मीन्स एक्सप्रेस सैडनेस। यहाँ पे बुजुर्ग के अलावा जो यंग मैन है वो लोग भी अपना जो दुख जो है वो व्यक्त करते हैं, कंप्लेन करते हैं। जैसे अपने उनके जो वडील थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो लोग भी कंप्लेन करते थे, लेमेंट करते थे कि भाई हमें तो यही काम करना है, इतना काम करने के बाद भी हमारे पास पैसे रहते नहीं, ज़्यादातर खाने के लिए भी हमें दिक्कत होती है। लिटल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। हम फिरोजाबाद में जो है वो इस तरह से समय जो है धीरे धीरे गुजर रहा है। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। ऐसे ही पूरे साल जो है माइंड नंबिंग दैट मीन्स डेड माइंड, हार्ड लाइफ, बोरिंग लाइफ जो है, तो मतलब में बरसों से जो ये लोग सिर्फ बेंगल्स ही बना रहे हैं, तो ये सब लाइफ उनकी इतनी बोरिंग हो गई है कि टोइल मतलब इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उन्होंने अपना इनिशिएटिव जो है द पावर टू इंट्रोड्यूस न्यू मेजर एक्शन, तो उनके पास जो नया थॉट्स है, नया पावर जो है वो उन्होंने दिखाना चाहिए, कुछ करने के लिए कुछ नया सोचना चाहिए, वो सब उसका ड्रीम पूरा जो है वो उनका खत्म हो गया है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम,
मतलब स्वप्न देखना भी उन लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि पूरे साल जो है बस बेंगली बनाते हैं, उनके अलावा दूसरा कोई कुछ नया स्वप्न जो है उनके मन में नहीं है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इन टू कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव दैट्स मीन्स अ यूनियन। तो आप लोग जो है वो एक ऐसा यूनियन क्यों नहीं बनाते? आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their father and forefathers। जैसे ही मैंने सुना तो उनको बोला कि भाई जो आप इतना हार्ड वर्क करते हैं फिर भी आपको एक वक्त का खाना नहीं मिलता है, तो आपका एक यूनियन क्यों नहीं बना लेते आप? तो मैंने जो ग्रुप में बैठे थे यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू अ विशियस सर्कल, विशियस मीन्स करप्ट, विक, क्रूर सर्कल, जो दलाल जो रहते हैं, मिडल लोग जो है, हु हैव ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर्स, जो मिडल मैन जो है वो बहुत ही क्रूर थे, वो उनको उनके फादर और उनके फोर फादर को अपने जाल में जो है उलझाया करते हैं। तो वो लोग जो है उनका यूनियन बनाने नहीं देते हैं। इवन इफ वी गॉट ऑर्गेनाइज, अगर चलो मान भी लिया कि वो लोग अपना यूनियन बना भी ले, तो वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। अगर यूनियन बना भी ले तो वो लोग जो है वो पुलिस के द्वारा जो है उनको टेकन अवे करवा दिया जाता है, पुल, उनको जबरदस्ती जेल में जो है वो ले जाते हैं, बीटन एंड ड्रैग टू जेल, उनको मारा जाता है, पिसला जाता है और जेल में लेके जाते हैं फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। अगर वो लोग ट्राई भी करें, कोई डेयरिंग भी करें कि भाई ये जो मिडल मैन के लोग जो है वो हमें बहुत ही उलझाए रखते हैं, उनके जाल में जो है हमें फंसा दिया करते, क्योंकि उनके पास से वो लोग उधारी में जो पैसे लेते हैं और उसका डबल ब्याज जो है उनके पास से लिया करते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम कुछ डेयरिंग भी कर लें तो कुछ बड़ा करने के लिए, तो पुलिस मैन जो है हमें डांटते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, हमें मारते हैं और धमकियां देते कि भाई आपको जेल में डाल देंगे क्योंकि आप जो काम करते हैं वो इलीगल है। क्योंकि छोटे बच्चे भी वहाँ पे काम करते हैं तो उनको कुछ जो लॉ जो है वो उनको कानून का पता नहीं है, जो क्या नीति नियम होता है वो। दे सेज देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंट। वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा कोई लीडर नहीं है जो हमें हेल्प कर सके। देयर फादर आर एज टायर एज दे आर, उनके फादर जो है जितना थक गए वो लोग भी इतना भी थक गए हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed to injustice। यहाँ पे apathy का मतलब है indifference, different, lack of concern। और spiral जो है, spiral का मतलब है continue process, never ending। तो दे टॉक एंडलेसली, यहाँ पे वो लोग बात करते थे कि हमारा जो कंटिन्यू प्रोसेस है पॉवर्टी का वो कंटिन्यू ही रहेगा, उसमें दुख ही दुख रहेगा, जो हमें जो गरीबी है वो गरीबी में ही हम रहेंगे। यहाँ पे जो है वो लोग ज़्यादातर जो है वो ग्रीड के बारे में और इनजस्टिस के बारे में ही बात करते कि भाई इतना अन्याय होता है, बस बात ही करते हैं, कुछ एक्शन लेने के लिए उनकी हिम्मत नहीं है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। उनको सुनने के बाद अथर को यहाँ लगा कि इन दोनों में दो तरह की दुनिया है। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। दो तरह की दुनिया यहाँ पे दिखाई देती है। पहली जो वन ऑफ द फैमिली, जो पॉवर्टी की जो एक फैमिली है, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के पूरे जाल में फंस चुके हैं। बर्डन बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा दिस मीन्स डिसऑनर, सेम ऑफ कास्ट, अपनी जो जाति है कि भाई हम बेंगल मेकर से, उनको वो कोसते हैं इन विच दे आर बोर्न, क्योंकि उनमें ही उनका जन्म हुआ है। भाई हम पहले से ही
चूड़ियाँ बनाने वाले हैं तो हमारी जाति जो है वो बहुत ही पुअर है, गरीब है, तो वो लोग कोसते हैं अपनी गरीबी को। तो ये एक दुनिया है, और दूसरी जो है क्योंकि उसमें उनका जन्म हुआ है, तो दूसरी दुनिया जो है द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरा जो है वो वेरी क्रूअल सर्कल जो है साहूकार का, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्राट्स दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरी जो दुनिया है उसमें साहूकार है, मिडल मैन है, पॉलिसमैन है, कीपर्स ऑफ लॉ है, बाद में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, पॉलिटिशियंस है, वो लोग उनको आगे बढ़ने का चांस ही नहीं देते हैं। तो एक तरफ जो है वो पूरे हार्ड वर्क करते हैं कि दूसरी तरफ जो है ये लोग पूरा क्रूर रहते हैं, इलीगल उनका जो उनको जो है इलीगली जो काम करते हैं उसको वो लोग फोर्स करते हैं कि भाई ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। तो हाँ, यहाँ पे हम दो वर्ल्ड जो है, दो दुनिया जो है, डिफरेंट वर्ल्ड वो देख सकते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैंगल्स ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। यहाँ पे जो साथ में जो ये लोग फोर्स करते हैं कि भाई आपके बच्चों पर जो बर्डन है वो आपको, मतलब में जो चूड़ियाँ बनाते हैं तो वही आपको करना है, दूसरा कुछ नहीं। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। अगर वो कुछ करना भी चाहे तो वो लोग मुकेश है, उनके फादर वो कुछ नहीं करते हैं, तो नेचुरली उनके फादर जो है वो उन्होंने नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे तो वो भी नेचुरली वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई हम बेंगल मेकर से चूड़ियाँ बनाने वाले हैं, हमारा ड्रीम ऐसा कुछ होता नहीं है, हमें सिर्फ पूरे साल मर जाए तब तक चूड़ियाँ ही बनाना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर कुछ करना भी चाहे तो इसका मतलब है हमें हिम्मत इकट्ठी करनी होगी, कुछ डेयरिंग करनी होगी। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। तो डेयरिंग करना वो अपना ग्रोइंग अप का कुछ भाग नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। तो जब मैंने मुकेश की आंखों में देखा कि ये इनकी आंखों में कुछ चमक है, कुछ ड्रीम है, वो कुछ करना चाहता है, दैट्स मीन्स ये पॉवर्टी में से बाहर निकलना चाहता है, तो तभी मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ, ऐसा अनीस जंग कहती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वो कहता है, मुकेश जो है वो अनीस जंग को कहता है कि भाई वो जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो रिपीट्स करता है, वो गैरेज में जाएगा, वहाँ पे सीखेगा, बट गैरेज जो है वो उसके घर से बहुत ही दूर है, फिर भी वो वहाँ पैदल जाएगा और मोटर मैकेनिक बनने के लिए कुछ ना कुछ सीखेगा। मतलब उसके पास एक ड्रीम है कि वो कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो उसे उसका ड्रीम देखकर, उसका जो एंथुसियाज्म जो है, उत्साह देखकर वो बहुत ही अनीस जंग जो वो खुश हो जाती है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। तुरंत अनीस जंग ने पूछा कि भाई क्या आपका कोई ऐसा भी कुछ सपना है कि आप प्लेन उड़ाओ? तो वो सडनली चुप हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। मुझे ग्राउंड पर ही रहना है। मतलब है वो ग्राउंड की तरफ नीचे देखते हुए कहता है कि नहीं, मुझे जो फ्लाइंग प्लेन जो है, मतलब मैं प्लेन उड़ाने के बारे में वैसा सपना मैंने अभी तक देखा नहीं है। उसका सिर जो है वो हेड जो है नीचे ग्राउंड की तरफ वो झुक जाता है और ग्राउंड की तरफ देखते हुए कहता है कि भाई ऐसा सपना मेरा नहीं है। In a small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. अभी भी वो गुनगुनाता रहता है, उसके जो शर्मिंदा है वो अभी भी उनके जो उसके बारे में जो इतना दुख है वो अभी बाहर नहीं निकला है। मतलब मैं वो शर्मिंदा कि भाई इतना बड़ा स्वप्न तो मैं नहीं देख सकता जो हम बैंगल्स में करे, तो थोड़ा मोटर मैकेनिक बन जाओ, बस ये छोटा सा ड्रीम है उसका। एरोप्लेन के बारे में, हाँ, पायलट बनने के बारे में इसने अभी तक कुछ सोचा नहीं। उसे शर्म लग रही है, वो थोड़ा दुखी है, शर्मिंदा हो रहा है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। बस उसका एक ही सपना है, स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन।
कार का स्वप्न जो बस चलाने का उसका ये स्वप्न है, उसमें ही वो खुश है. दैट ही सीज हर्टिंग डाउन मीन्स गोइंग स्पीड द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन. बस उसका स्वप्न है कि भाई वो कार ले और अपने से जो स्ट्रीट में जो है वो स्पीड से चलाए, बस यही उसका सपना है ऑफ हिज टाउन. फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. और फिरोजाबाद उसी वक्त जो है फिरोजाबाद में फ्यू एरोप्लेन जो है वो फ्लाई ओवर करते हैं, ऊपर से जाती हैं. तो यहाँ पे ये लेसन जो है ख़त्म होता है. आशा रखता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा. इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है. सो इट इज़ नेसेसरी to read and write the questions answer and try to understand. If you don't understand, then see my video again and again. Thank you.